आज एक हवा की बेटी को फिर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसने बहुत ज्यादा हौलनाक किस्म के इंकशाफात, ऐसी चीजें हुई जो वो बेचारी पता नहीं किस तरह से आखिरी लम्हात में बर्दाश्त करती रही होगी। कत्ल कब किया गया, लाश के साथ क्या सलूक करते रहे हैं, कातिला रिदा जो है, रिदा वहीद ने पहली बार अपना मुंह खोला है। सारी गेम तो एक मुलजिम पर इन लोगों ने डाल दी है, उसे गायब करवा दिया है। ये एक बड़ी गेम है, छोटी गेम नहीं है, ये बड़ी गेम है। मैं तो जल्द बाहर आ जाऊंगी, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रिदा वहीद को मुकम्मल यकीन है क्या इनके पीछे कोई बहुत बड़ी आसामी है, क्या इसके पीछे कोई इतना बड़ा ताकतवर बंदा है कि ये बड़े सुकून से कह रही है कि मैं तो जल्द बाहर आ जाऊंगी। डॉक्टर वर्दा से कब की दोस्ती थी इसकी, कितनी पुरानी दोस्ती थी। कोरिया में मौजूद वर्दा के शौहर ने अंदरूनी कहानी सुनाई है। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है। एक डर, एक खौफ और रिश्तों पे एतबार तो पहले ही नहीं रहा, सगों पे नहीं रहा। अब आप देखें कि दोस्ती जैसा पाकीज़ा रिश्ता भी गलीज, गंदा और नीच लोगों की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई, जिसमें मौत की वजह भी बताई गई है। ये भी बताया गया है कितने टाइम पहले मौत हुई और उनके साथ क्या कुछ किया गया था। DHQ अस्पताल से अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के केस में नए और अहम इंकशाफात सामने आते हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को 4 सितंबर को हॉस्पिटल के बाहर से जो है वो अगवा किया गया, जबकि 4 रोज बाद उनकी लाश लड़ी बनोटा के इलाके से बरामद की जाती है। DPO हारून रशीद के मुताबिक तफ्तीश से साबित हुआ कि डॉक्टर वर्दा को अगवा के तकरीबन 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। यानी कि जब कत्ल हुई तो उससे 1 घंटा पहले उनको अगवा किया गया था। ये तय था, ये इनकी सोची समझी प्लानिंग थी कि किस तरह से इन्होंने कब ये सारी के सारे मामलात को सर अंजाम देना है। मुलजिमान उन्हें पहले जिनाबाद में एक जेर तामीर घर पर लेकर जाते हैं, जहां गला दबाकर पहले उनको कत्ल किया गया, जिसके बाद लाश को ठंडियानी के करीब इन्होंने दफन कर दिया। इनको लग रहा था कि ना उसको इंसाफ मिल पाएगा, ना कोई लाश तक पहुंच पाएगा और ना ही ये कहानी कभी खुलेगी कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ। लेकिन जब अल्लाह ताला लोगों को एक्सपोज करने पे आता है तो हर चीज़ जो है वो गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। जैसे कि समन अब्बास का केस हुआ था इटली में, उस लड़की को पता नहीं मेरे ख्याल में साल बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। तो अल्लाह ने जब चाहना है कि किसी को इंसाफ मिले तो वो फिर मिलना ही मिलना है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां बरामद की हैं। डॉक्टर वर्दा की करीबी दोस्त, उसका शौहर और एक शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम शमरेज जो है वो ताहाल मफरूर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। डॉक्टर वर्दा कोरिया अपने शौहर के पास जाने के बायस अपने पास जो उनके मौजूद था 67 तोला सोना, उसके हवाले से परेशान थी। मुलजिमा ने एतमाद हासिल करके ये सोना अपने पास अमानतन रखवाया और बाद में इसे गिरवी रख के तकरीबन 50 लाख रुपए हासिल किए। अब डॉक्टर वर्दा ने कोरिया में मौजूद अपने शौहर से रिदा वहीद का जिक्र किया हुआ था। अल्लाह, आप कैसे किसी पे यकीन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब पैसा बीच में आ जाता है, जब पैसा बोलता है तो नीयतें बदलती हैं। हम कैसे यकीन कर सकते हैं जहाँ पे सगा बेटा अपने बाप को मार देता है जायदाद के लिए, सगा भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, भाई बहनों का हिस्सा खा रहा है, तो वहाँ पर कोई दोस्त इतना पैसा देखने के बाद और सोना देखने के बाद पागल क्यों नहीं होगी। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। SM डॉक्टर आमिर इसरार ने बताया कि पोस्टमार्टम जो है वो 7 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने किया है। पोस्टमार्टम में बताया गया कि डॉक्टर वर्दा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने के बायस हुई है। बेचारी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा, क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा, या अल्लाह। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मजीद फ्रांसिक जांच के लिए भेज दी गई है ताकि वाकई की मुकम्मल तहकीकात जो है वो की जा सके और सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं। मकतूला डॉक्टर मुश्ताक अपने वालिद और बेटा बेटी के साथ घर में रहते थे। अब जबकि उनके शौहर जो है राहील अली रज़ा रोज़गार के लिए कोरिया में मौजूद थे, जो 11 दिसंबर को पाकिस्तान जो है वो पहुँचेंगे। अब वो बेचारे पहुँचेंगे तो अपनी बीवी की जो है आखिरी रसूमात के लिए पहुँचेंगे। वो बीवी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं एक गैर मुल्क में, और किस तरह से उनकी बीवी को दर्दनाक मौत दे दी गई है। DPO हारून रशीद ने जो है बताया कि डॉक्टर को पूरी एक प्लानिंग के तहत, एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत उनको कत्ल किया गया है। उनका कहना था कि वाकई में 4 अफराद जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें से हमने 3 को गिरफ्तार किया है और मुकदमे में अगवा और कत्ल समेत जो है दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। शदीद अवामी एहतजाज के बाद पुलिस ने केस में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट यानी कि ATA की दफात शामिल की हैं। अदालत ने गिरफ्तार मुलजमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर किया है। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ पूरे एबटाबाद में एहतजाज जारी है।
जो टाइप डी अस्पतालों में काम मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि तहसील लोरा के मेडिकल स्टाफ ने ओपीडी मुकम्मल तौर पे इस वक्त बंद की हुई है। मुजाहिदीन जो है वो मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर जो है वो उसका मुतालबा कर रहे हैं। इब्तदाई जो मालूमात है इसमें पता चला है कि डॉक्टर वर्दा ने 2 साल कबल अपनी सहेली रिदा को सोना दिया था, जो वो वापस ना किया गया। वाक़े के दिन रिदा डॉक्टर को अपने ज़ेरे तामीर घर लेकर जाती है और वहाँ मुल्जिमान शमरेज था, नदीम था, औरंगज़ेब, इनके हवाले कर दिया कि अब देख लें। नदीम ने वारदात के तमाम मामलात को सेट किया हुआ था। दूसरी जानिब मकतूला के वालिद ने पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी आयद किया है और एसएचओ और डीएसपी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उनके वालिद इल्ज़ाम लगा रहे हैं और डेफिनेटली जिस तरह से वो औरत अंदर बैठ के कह रही है कि मुझे तो कोई बाल भी बेकर नहीं कर सकता, मुझे तो आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, मैं तो बड़े आराम से निकल जाऊंगी, तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो पैसे लगे हैं, कहीं ना कहीं तो उसके मामलात हैं, कहीं ना कहीं तो उसको पता है कि जी मैं अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो फिरौनियत होती है ना, मैं इसको देखकर बड़ा सोचती हूँ कि यार इतनी फिरौनियत आप लोगों में आती कहाँ से है। ये जो आम इंसान है जो एक सांस तक का मोहताज है, आप लोगों के पास इतनी फिरौनियत आती कैसे है? मतलब इतनी फिरौनों वाली सोच, इतनी जो है वो ज़मीन पर खड़े होकर आप ज़मीनी खुदा बनते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है एक ज़रा सी ज़मीन हिलानी है, जो असल अल्लाह है, जो असल खुदा है इस पूरी कायनात का, आपने लरस के रह जाना, आप तो अपनी सांस तक के मोहताज हैं अल्लाह के। तो ये तो इतनी खुदाई नाउज़ुबिल्लाह दावे करते फिरते हैं, हमारा कोई ये नहीं बिगाड़ सकता, हम जो है आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आम रूटीन में भी हमने लोगों को देखा है। मैं कहती हूँ कि इनको वैसे शर्म आनी चाहिए कि जब असली अल्लाह हिलाता है ना सब कुछ, तो फिर इनके मुँह से कुछ भी नहीं निकल पाता। अब जी डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में नाअहली पर एसएचओ थाना कैंट जुबैर तनूली मुअत्तल किया गया है। अली खान नए एसएचओ इस वक्त तैनात किए गए हैं। एबटाबाद जी ये दोस्ती का भयानक चेहरा है। रिदा की गद्दारी ने सबको झंझोड़ के रख दिया है। एबटाबाद मुतल्लिका इदारों के लिए सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं कि जो मरकजी मुलजिम रिदा और उसका खामिद वहीद सहूलतकारों ने इकबाल जुर्म और निशानदही करने के बावजूद जो है वो किस तरह से माँ बाप को, बाप को, फैमिली को भटकना पड़ा। एबटाबाद डॉक्टर वर्दा मुश्ताकी बचपन की दोस्ती, धोखा और दरिंदगी की वो भयानक दास्तान जिसने पूरे शहर को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। वो सहेली जिस पर डॉक्टर वर्दा ने अंधा एतमाद किया, वही रिदा इस हौलनाक खेल की मरकजी मुलजिम निकली। और आप ये देखें कि किस तरह से उसको अगवा किया गया, किस तरह से उसको सफाक दरिंदा सिर्फ मुजरिमों को हवाले किया गया, किस तरह से ये नीच जो औरत जो है अपनी गाड़ी में बैठती है अपने ड्राइवर के साथ, इसको वहाँ पर फेंक कर मरने के लिए छोड़कर रवाना हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया है 1 घंटे बाद उसको कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था गला दबाकर। अब ये देखें कि डॉक्टर वर्दा को अगवा करने वाले मरकजी मुल्जिमान रिदा और उसके शोहर को पहले दिन छोड़ा गया था पुलिस की जानिब से। 2 दिन तक एसएचओ कैंट ने डीपीओ को केस से मुकम्मल तौर पे ला इल्म रखा। तो ये हैं जी इन लोगों की दरिंदगियाँ कि अगर हमारा सिस्टम सही से काम करना शुरू कर दे, सिस्टम, मैं पूरे सिस्टम को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराती, अंदर गंदी मछलियाँ जो है ना, गंदे लोग, वो गंदगी करके पूरे के पूरे तालाब में जो साफ मछलियाँ भी होती हैं उनको भी गंदा करते हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द मिलनी चाहिए, ताकि कोई गद्दारी ना कर सके। कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।